हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं FTX के ऊपर, जो कि ये पूरा अभी आपको पता है पूरा एक स्कैम की तरह जो है बाहर निकला है। एंड ये जो कंपनी है ये बैंकरप्ट हो गई है, या मतलब बैंकरप्सी फाइल की है इन्होंने। तो पूरा हुआ क्या, इसके ऊपर इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ट्राई करूँगा कि इस पूरी चीज़ों को मैं समझा पाऊँ अच्छे से आपको, ताकि आप जो है इसको, मतलब ऑब्वियसली वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे भी क्रिप्टो का जो स्पेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्पेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो मैं आपको जितना भी कोशिश करके, मैं भी कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना भी पढ़ के समझ के आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। 5 क्वेश्चंस का आंसर हम ट्राई करेंगे समझने की। तो एक तो FTX है क्या, ठीक है, और क्यों वो बैंकरप्ट हुआ, बैंकरप्सी क्यों फाइल की उसने। थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे कि अभी इशू क्यों हुआ, मतलब अभी क्यों, पहले क्यों नहीं पता चला इस बारे में, अभी ही क्यों पता चला, वो बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि लेकिन इसमें तो बहुत सारे एक काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किया था, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई, उनको क्यों नहीं पता चला, तो उनके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। और फिफ्थ अपने लेसन्स, कि भाई हमने इस पूरे स्कैम से, अगर हम बात करें, या क्राइसिस से जो है क्रिप्टो में, इससे हमने क्या सीखा, वो हम लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे। ध्यान नहीं दूंगा, फटाफट समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में, थोड़ा इस टाइप की वीडियोस में थोड़ा सा टाइम भी लगता है समझने में हमें। तो आप भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें। तो पहली बात है, FTX है क्या। तो FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है। वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। कई जगह पे मैंने सेकंड पढ़ा, कई जगह पे थर्ड पढ़ा, ठीक है। जो देखा है वो मोस्टली थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है ग्लोबल। क्रिप्टो एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे हमारा BSE NSE एक्सचेंजेस हैं, क्या होता है वहाँ पर हम ट्रेड करते हैं स्टॉक्स का, राइट। एक्सचेंज होता है, वहाँ पर ट्रेड होता है। तो वैसे ही क्रिप्टो का जो एक्सचेंज है, कि जहाँ पर क्रिप्टोज एक्सचेंज होते हैं, बाय सेल होता है जो भी क्रिप्टो के नेटवर्क के साथ, तो वो एक ये क्रिप्टो के इनके वॉलेट्स होते हैं, तो आप वहाँ पर पैसा रख सकते हैं, कोई क्रिप्टो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये उसमें इनेबल करते हैं, ये उसमें हेल्प करते हैं। तो अभी एक्सचेंज का काम क्या होता है, एक्सचेंज कैसे पैसे कमाता है, ट्रांजैक्शन बेस, राइट। आपको अब स्टॉक्स में आपने अगर एक्सचेंज, जैसे मैंने बताया NSE का, तो वो जितना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होगा तो उसमें वो ट्रांजैक्शन उनको थोड़ा पैसा मिलता है, तो वो उतना, वैसा ही यहाँ पर भी सिस्टम है। तो अगर देखा जाए तो NSE और BSE की तरह ये भी एक काफ़ी रिस्क फ्री बिजनेस होना चाहिए, राइट। कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम बढ़ाओ और ट्रांजैक्शन बेस करो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन है कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन कैसे शुरू हुई, तो अब ये बैंकरप्ट हुआ क्यों, तो वो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हुई और क्यों बैंकरप्ट हुआ, वो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपनी जो है, पहला, ये बहामास में लिस्टेड है, मतलब बहामास की कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी नहीं है। क्यों बहामास में किया, क्योंकि अमेरिकन लॉज में वो जो फ्रॉड किया, वो फ्रॉड अलाउड नहीं था। तो उनको लगा कि यार ये हम अगर बहामास में करेंगे तो ये थोड़ा सा चीज़ें करके हम पैसा अच्छा कमा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने बहामास में ये लिस्ट करी। तो अब जो कंपनी है, उनके जो फाउंडर है, उनकी एक और कंपनी है एलेमेडा रिसर्च करके, ठीक है। वो एक हेज फंड है। हेज फंड क्या होता है, मतलब इन्वेस्ट करते हैं पैसे, कहीं एक कंट्री में किया, दूसरे कंट्री में किया, ठीक है। ओवरऑल वैसे नॉर्मल हेज फंड, ठीक है। और इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आप क्लाइंट के लिए पैसा कमाते हैं, ये होते हैं हेज फंड्स। लेकिन ये एक क्रिप्टो हेज फंड था। तो मतलब इनका काम क्या था कि भाई हम एक एक्सचेंज में, मान लो प्राइस कम है, डिस्कवरी कम है, मान लो बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो मान लें, तो एक जगह पे सपोज वो $5,000 का है, एक जगह पे $5,200 का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो वहाँ से बेचेंगे, वहाँ से खरीदेंगे। तो इस तरह से वो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश कर सकते हैं। और ऑब्वियसली क्रिप्टो में वॉल्यूम कुछ बहुत सारे टाइप के क्रिप्टोज हैं, आपको पता है 9,000 प्लस टाइप के क्रिप्टोज हैं, ठीक है। तो हर जगह वॉल्यूम ज़्यादा होगा नहीं, तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है वहाँ पर अच्छी खासी आपको, क्या कहते हैं, वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ दिखती थी, तो पैसा कमा सकते थे, ठीक है। तो वो उसलिए उन्होंने एक एलेमेडा रिसर्च करके, और इसके बारे में उन्होंने बताया नहीं, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला ये मेरी फॉर्म है, ये बाद में पता चला है। तो अब उसमें बड़ा गेम खेलना है, बड़ा पैसा कमाना है एलेमेडा रिसर्च में या हेज फंड में, तो बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा डालना है, तो बड़ा पैसा कमा पाओगे, राइट। $1 मिलियन डालोगे तो उस पर जो भी आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलेगी दूसरे में इन्वेस्ट करके, तो वो आप ज़्यादा पैसा मिलेगा। 10 मिलियन डालोगे तो 10 टाइम्स ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट। तो अब वो पैसा आए कहाँ से, ठीक है। तो वो एलेमेडा रिसर्च को ये था कि भाई हमें बड़ा पैसा डाल के बड़ा पैसा कमाना है। तो उन्होंने क्या किया, जो ये FTX जिसपे क्रिप्टो एक्सचेंज था, अब यहाँ पर रेगुलेशन वगैरह तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं, वैसे ही बहामास में लिस्टेड है कंपनी, लेकिन अच्छा खासा बड़ा एक्सचेंज है।
और काफ़ी मतलब नोन था। मतलब $32 बिलियन का मैंने सुना था कि जनवरी 2022 में उनकी वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट हुआ था पैसा उसमें। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो पैसा मतलब जो एक्सचेंज का पैसा, अच्छा उन्होंने एक अपना क्रिप्टो का कॉइन भी बनाया खुद का, जैसे बिटकॉइन है ऐसा खुद का कॉइन भी बनाया हुआ था जिसका नाम था FTT, मतलब FTX टोकन, ठीक है। तो वो भी उन्होंने क्रिएट किया हुआ था, उस पर भी ट्रेडिंग होती थी। तो वो उन्होंने उसमें जो पैसा आ रहा था FTX में, मतलब उनके जो एक्सचेंज में और उनके जो कॉइन में, जो क्लाइंट का अपना मतलब एक्सचेंज में तो पैसा, मतलब आप जैसे मैंने बताया कि रिलायंस मैंने कंपनी खरीदी तो मेरा पैसा है ना, वो मैंने स्टॉक खरीदा, मेरा शेयर है। बट उन्होंने वो पैसा को गिरवी रख के या जो भी मान के चलो आप, वो पैसा निकाल के और उसको एलेमेडा रिसर्च में डाल दिया, ठीक है। और वहाँ पे वो गेम खेलने लग गए कि यहाँ के पैसा निकाल के वहाँ डालने लग गए, और उनको पता ही नहीं है इन क्लाइंट्स को जिनके क्रिप्टोज यहाँ पर हैं कि भाई उनके अगेंस्ट उन्होंने पैसा उठाया हुआ है, उनकी जो एसेट्स हैं, जो क्रिप्टो एसेट्स है, उसके अगेंस्ट पैसा उठा के जो फाउंडर्स थे उन्होंने उसको एलेमेडा रिसर्च में पैसा डाला, और वहाँ पे दे हेज फंड से वहाँ पैसा कमा रहे थे वो। तो दैट्स हाउ इट वर्कड, ठीक है। कुछ टाइम से ऐसा चल रहा था, वहाँ अच्छा पैसा कमा रहे थे, अच्छा चल रहा था, पैसा खर्च भी बहुत कर रहे थे। US गवर्नमेंट को काफ़ी लॉबिंग करी है उन्होंने, मतलब सही रेगुलेशन, भाई हमारे लिए हमारे हिसाब से रेगुलेशन लेके आओ क्रिप्टोज में, तो वो सब कुछ काफ़ी उन्होंने किया, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करी, बहुत पैसा खर्च किया एडवर्टाइजमेंट पर भी FTX ने। तो इस तरह से अच्छा चल रहा था सब, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आई कि जैसे मतलब तो इस तरह से ये बैंकरप्ट कैसे हुए कि अब ये जो इशू क्या हुआ कि जब यहाँ पर एलेमेडा रिसर्च में लॉस आने लग गए, तो वहाँ पर जब अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कुछ लॉस आ गए, वहाँ पर पैसा नहीं बन पाया, तो अब इनको वो लॉस जो है वो पैसा वापस देना है, क्योंकि भाई उनका पैसा है ना, वो तो FTX वालों का पैसा है, अपना पैसा थोड़ी ना। तो वो पैसा जो है वो देने में वो नाकामयाब रहे, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उन्होंने वो पैसा वापस देना है जो वो दे नहीं पा रहे हैं, वो ख़त्म हो गया है पैसा। तो इस तरह से ये कंपनी जो है उसको मतलब ऐसा बोला गया $3.2 बिलियन प्लस जो है दे हैव टू, एलेमेडा रिसर्च हैज़ टू गिव टू FTX, मतलब FTX के क्लाइंट्स को देना है। अब उनके पास भी पैसा नहीं है तो, और FTX के पास भी नहीं है, तो वो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। तो इस तरह से सिंप्लिसिटी से अगर मैं समझाना चाहूँ, बस इसमें बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, बिनांस के CEO में बहुत सारे और प्लेयर्स हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, बट ये सिंपल ये चीज़ें हुई। अब ये अभी क्यों हुआ, अभी इसलिए हुआ क्योंकि नवंबर 2021 में क्रिप्टो का मैक्सिमम गेन आया, स्टॉक मार्केट भी मैक्सिमम तभी आया, उसके बाद जो है क्रिप्टो स्टार्टेड फॉलिंग, मतलब $3 ट्रिलियन का ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है। गीता गोपीनाथ जी जो हैं IMF की, उन्होंने बोला भी था कि क्रिप्टो इज़ अ 2.5 ट्रिलियन आंसर टू अ क्वेश्चन विच द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है। तो वो $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया था ओवरऑल क्रिप्टो का वैल्यूएशन, तो वो गिरने लग गया क्रिप्टो बिकॉज ऑफ टाइटनिंग, इन्फ्लेशन, वो सब चीज़ें आपको पता ही है, ग्लोबल मतलब स्टॉक मार्केट्स भी गिर रहे थे। तो वो जब गिरने लग गए तो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, तो एलेमेडा रिसर्च वगैरह ने जो भी अपनी कॉल्स ली होंगी, जो भी चीज़ें, तो उसमें वो लॉस होने लग गया, और इस तरह से वो लॉस वो पे नहीं कर पाए। उन्होंने पैसा उठाने की कोशिश भी करी, ठीक है। बीच में एक बिनांस जो नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है, उनका CEO इंटरेस्टेड था बीच में कि भाई ठीक है मैं पैसा दे देता हूँ, वो सब चीज़ें भी हुई, बट लास्ट मोमेंट पे दे पुल्ड आउट। उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत ही गड़बड़ लग रही है, यहाँ से यहाँ पैसा है और बिना बताए, ठीक है, पैसा यहाँ डाला हुआ, तो ये तो फ्रॉड है क्लियरली, राइट। आपको बिना बताए आपके स्टॉक्स को कोई क्या कहते हैं गिरवी रख के और वो पैसा लेके और कहीं और डाल दे और वहाँ पैसा चला जाए, तो बैंक तो कहेगा पैसा दो, तो वो चीज़ें तो वो आपको समझ रहे हैं, तो वो फ्रॉड है एक तरह से। तो इस तरह से ये पूरा काम हुआ, और ये इसी वजह से हुआ क्योंकि स्लो डाउन आया क्रिप्टो में और वहाँ पर पैसा नहीं बना पाया हुआ। एलेमेडा में अगर वो पैसा बनाते रहते और चलता रहता तो सब सही चलता रहता, किसी को कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली ये अभी इसलिए आया, जैसे मतलब वॉरेन बफेट जी बोलते हैं ना, आपको पता है कोट उनका बहुत फेमस है कि व्हेन द टाइड गोज आउट यू सी हु इज स्विमिंग नेकेड, ठीक है। तो अभी वो टाइड चली गई क्रिप्टो की बहुत ही अच्छी, तो आपको पता चल रहा है कि कौन कौन प्रॉब्लम में था, ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो आता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल मनी, बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने पैसा डाला है FTX में, तो मतलब जो कुछ कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सिक्वाया कैपिटल, पता है आपको कितना बड़ा प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, उन्होंने कुछ ऑलमोस्ट $210 मिलियन का राइट ऑफ करने वाले हैं वो इस बैंकरप्सी में। टेमासेक एक गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का मतलब फंड है वो, मतलब उनसे रिलेटेड है, उसने $275 मिलियन ज़ीरो होने वाला है उनका, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। और भी मतलब सॉफ्ट बैंक जैसी कंपनी, राइट, उन्होंने भी वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। और मतलब पेंशन प्लान, ऑन्टेरियो पेंशन प्लान, टीचर्स पेंशन प्लान,
ठीक है, उन्होंने भी FTX में पैसा डाला हुआ है, और भी बहुत सारे हेज फंड्स हैं, टाइगर ग्लोबल जैसे हेज फंड्स हैं, उन्होंने भी FTX में पैसा डाला है। तो आप कहोगे यार ये इतने बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, इतने फेमस और मतलब इतने स्मार्ट लोग जो हैं इसमें काम करते हैं, ये क्यों पैसा, मतलब इन्होंने पैसा डाला था इसमें और उनको नहीं समझ आया क्या ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये किस तरह से चल रहा है, यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, उनको नहीं समझ आया क्या? वो तो मतलब इतने स्मार्ट, इतने सब इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पे। तो यही होता है जब, जैसा बोल रहा है ना कि वो जब टाइड अच्छी होती है, जब टाइम अच्छा होता है, कोई एसेट क्लास चल रहा होता है, तो लोग सोचते नहीं हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं और सोचते हैं हाँ हाँ अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, वो भी कमा रहा है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं नहीं कमाऊंगा, दूसरा कमा लेगा। टाइगर ग्लोबल को अगर होगा सिक्योर ने डाला है, मैं नहीं कमा पाऊंगा, राइट। तो एक एक करके ये सब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आपस में कनेक्टेड तो होते ही हैं। तो इनको लगता है यार वो नहीं कमाएगा तो वहाँ चला जाएगा पैसा, भाई इन्वेस्टर्स जो है वहाँ डालेंगे, वो कहेंगे अरे वो कमा रहा है तू नहीं कमा रहा। तो ये भेड़ चाल होती है जिसमें ना ड्यू डिलीजेंस खत्म हो जाती है, ड्यू डिलीजेंस छोड़ देते हैं लोग, वो कहते हैं अरे यार ये वो कमा रहा है ना तो मुझे भी कमाना है। तो यही हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम गलत एसेट क्लास में, मतलब इंडिया में भी ऐसा बोलते हैं 10 करोड़ क्रिप्टो अकाउंट्स हैं। तो वो क्यों है? वो फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि भाई अरे वो कमा रहा है, उसके 10 रुपये 100 रुपये बन गए 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, तो मेरे भी बन सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और इसकी वजह से इतने बड़े बड़े, इतने फेमस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो हैं दे कुडंट फिगर आउट कि ये प्रॉब्लम हुई है। और फिर एक लीक, मतलब कॉइनबेस की कोई एक लीक रिपोर्ट आई थी नवंबर में, जो कि मतलब एक क्रिप्टो एक्सचेंज का ही एक न्यूज़ है, उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे, फिर ब्लूमबर्ग वगैरह काफ़ी सबने फॉलोअप किया, उसकी बेसिस पे ये सारी चीज़ें पता चली, को लीक हुआ कि भाई इनकी बैलेंस शीट वगैरह सब लीक हो गया था उस टाइम। तो उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे समझ आने लगी। फिर बिनांस जो कंपनी ने बताया कि उनके CEO के पास भी कुछ इनके एक्सचेंज थे और सब चीज़ें थी, तो उनको भी एक्वायर करने की बात चल रही थी, तो वो भी कैंसिल। तो इस तरह से पूरी स्टोरी अनफोल्ड हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने क्या सीखा? लाइक लास्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट लेसन्स हैव वी लर्नड फ्रॉम दिस? द लेसन्स व्हाट वी हैव लर्नड इज कि एक तो फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, राइट। जब भी कोई चीज़ करो समझो, मैं बता रहा हूँ ये समझने के लिए क्या करता है, मतलब वो FTT और ये सब चीज़ें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि ये समझना ही बहुत मुश्किल है। ये जो पूरा एसेट क्लास है, मानो या नहीं मानो, मतलब एसेट क्लास आप मानते हो या नहीं मानते, मैं तो मतलब एसेट क्लास ही नहीं मानता हूँ, ये पूरा एक फैड है। तो ये समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें क्यों जाना है? पहली बात तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, वो होता ही है, एक साइकिल चलती है, आपको पता है कि फैट चलता है और ख़त्म हो जाता है, और बहुत बार हुआ है ये ऐसे। तो हमें वो चीज़ें समझनी चाहिए कि हम ऐसा ना करें, हम एक अच्छे एसेट क्लासेस में पैसा डालें, अच्छा प्रॉपर एसेट एलोकेशन फॉलो करें। बहुत ही अच्छी चीज़ समझते हैं फिर भी रिस्क लेना है तो प्लीज़ 1-2% एसेट एलोकेशन के हिसाब से ले लो भाई। 100 रुपये हैं, 2 रुपये डाल दिए, चलो उसमें रिस्क ले लो। ऐसा नहीं है कि मैं सिग्निफिकेंट 40-40, 50% वहाँ पर पैसा डाल रहा हूँ, बहुत ही गलत है, ठीक है। तो वो मत कीजिए। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कैसे करूँ इन्वेस्ट, क्या करूँ, तो मॉडल पोर्टफोलियोज हैं हमारे, राइट। इन्वेस्टर्स.in पे जाओ, आपको मॉडल पोर्टफोलियोज बाय करो, आपको बिल्कुल एक प्रॉपर रिसर्च के साथ, एक वेल गवर्नड कंपनीज, वेल गवर्नड म्यूचुअल फंड्स, सब प्रॉपरली यू कैन जस्ट इन्वेस्ट, बोरिंग कर दो उसको, इन्वेस्टमेंट को, एंड देन यू विल मेक मनी, ठीक है। तो वो चीज़ है कि एक्साइटमेंट आ रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं, फोमो क्रिएट हो रहा है, तो वो जितना हम उसको छोड़ेंगे उतना वी विल मेक मनी। तो दिस होल स्पेस जो है ये क्रिप्टो का है। आपको पता है, अगर आप हमारी वीडियोस, अभी भी मैं ये यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, अगर इस पे कमेंट्स देखोगे तो मोस्टली बहुत सारे स्पैम कमेंट्स आते हैं। मोस्टली क्या बोलते हैं, बिटकॉइन में डालो, क्रिप्टो में डालो, ये क्रिप्टो वो क्रिप्टो, स्पैम सबसे ज़्यादा क्रिप्टो के हैं। उससे क्या पता चलता है कि दिस इज़ नॉट अ राइट एसेट क्लास। बहुत सारे जो है रॉन्ग लोग जो हैं इस एसेट क्लास में गए हुए हैं और उसको वो दे आर ट्राइंग टू प्रमोट। तो इसका मतलब वो सही नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए, जो एक्चुअल में प्रॉपर एक राइट तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी है समझनी कि वी हैव टू अवॉइड दिस एज एसेट क्लास। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने ये एसेट क्लास बेचा है, आप श्योर आपको देखा होगा 1-1.5 साल में। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, थोड़ा अपना, हम एक विवेक बोलते हैं ना, स्मार्ट पीपल ऑलवेज डजंट डू स्मार्ट वर्क। मतलब ये नहीं है कि स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, हार्वर्ड पास आउट है, इसने किया है तो अच्छा ही किया होगा, नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी है हमें और उस हिसाब से अपना प्लान करना है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू आंसर। मैं जैसा बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट स्टिल मतलब अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको समझने की कोशिश करूँगा। आपको एक सिंपल भाषा में आई थिंक समझ आ गया होगा कि ये क्राइसिस क्या है। और तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर कीजिए। और इस टाइप की वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं
तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। वी ट्राई टू मेक सच वीडियोस मोर एंड मोर, ठीक है। और जितने ज़्यादा अगर लाइक आएंगे, शेयर होएगा, व्यूज़ आएंगे, तो फिर मोटिवेशन भी आता है कि इस टाइप के वीडियोस जो हैं अपने को बनाने चाहिए। दैट इज़ ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।